हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले हमने सार्गासम के बारे में, उसका थैलस स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक पोजीशन और उसके एनाटॉमी मतलब इंटरनल और जो मॉर्फोलॉजी, उस सब स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। आज हम जानने वाले हैं कि सार्गासम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको एक सार्गासम का कॉमन नेम बताया था। क्या बोलते हैं सार्गासम को? सार्गासम के ही नाम पर एक सी है जिसका नाम क्या था? सार्गासो सी। मतलब उसको जब देखेंगे तो क्या लगेगा? 80 विद इन अ सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जानेंगे सार्गासम का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा जानेंगे कि इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप सार्गासम में रिप्रोडक्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल, मतलब ये दो मेथड से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मोस्टली एकदम कॉमन अगर टाइप का, इसमें किस टाइप का होता है तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि सार्गासम रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। कितने मेथड से? दो मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन समझ ही रहे हैं कि मान लीजिए कोई सार्गासम है, ये मान लीजिए सार्गासम का स्टेम हो गया, फिर यहाँ से इस टाइप से ऐसे मान लीजिए सार्गासम है, ठीक है। इसका कोई भी पोर्शन मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से कट हो गया, या यहाँ से कहीं से भी जितने उसके पीसेस होंगे उतना ही वो पीस जाके आगे चल के फिर एक सार्गासम का थैलस का निर्माण करेंगे। तो आपको फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस पता ही है, बहुत ईजी स्टेप है ये। जितना जैसे पहले आप पढ़ते आए हैं सब में, सेम उसी तरह से इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। तो कैसे होगा? इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या? द थैलस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट। मतलब जो थैलस होता है, थैलस आप समझ रहे हैं ना कि नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पर जो थैलस है वो क्या होगा? छोटे छोटे पीस में, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? टूट जाता है। तो जो टूट जाएगा, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जो जितना भी प्रत्येक टुकड़ा, जितना उसका टुकड़ा टूटा होगा उतने सारे एक एक करके फिर नया थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कॉमन है, ठीक है, मतलब साधारण रूप से इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये बहुत ही सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरा हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। ये याद रखिएगा, कितने टाइप के? oogamous टाइप। जब हम आपको यहाँ पे जब ग्रीन एल्गी की बात करें तो देखिए ग्रीन एल्गी में भी, इसमें अगर बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास अगर की बात होती तो क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आपका oogamous, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है? oogamous टाइप। oogamous टाइप समझते हैं ना कि मतलब मेल जो होगा आपका मोटाइल होगा और फीमेल नॉन मोटाइल होगा, प्लस जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और फीमेल क्या होगी? साइज में बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है किस तरह से हो रहा है? oogamous टाइप मतलब फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल एग। अब लार्ज नॉन मोटाइल एग की बात हो रही है, मतलब oogonia की बात हो रही है। किसकी? oogonia। oogonia समझ रहे हैं ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। एंड स्मॉल मोटाइल स्पर्म। स्पर्म मतलब एंथ्रीडियम की बात हो रही है, एंथेरिडिया या एंथ्रीडियम लिख सकते हैं। एंथ्रीडिया की बात हो रही है, और एंथ्रीडिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये मेल के और वो फीमेल के सिंबल है। तो यहाँ पर जो फीमेल होगी, मतलब जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो कैसा होगा? वो नॉन मोटाइल होगा, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। लेकिन एंथ्रीडिया जो है वो आपका मेल है, वो मोटाइल होती है, मतलब यहाँ पर उसमें ऐसे, मतलब इसमें फ्लैजिला ऐसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन कॉन्सेप्टिकल्स विच आर स्मॉल कैविटीज फाउंड इन स्पेशल
स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टिकल्स ऑन द थैलस। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम बताते हैं आपको। पहले कॉन्सेप्टिकल और रिसेप्टिकल क्या होता है पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये सारगासम का इस प्रकार मान लीजिए थैलस है। ठीक है, थैलस कुछ इस प्रकार ऐसे, फिर यहाँ पे कहीं कहीं एयर ब्लैडर थे, इस टाइप से मान लीजिए सारगासम का थैलस है। अब जैसे ही सारगासम का थैलस जब मैच्योर हो जाता है, क्या होगा, जब मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद से इस पे छोटे छोटे मतलब इस थैलस से इस तरह से छोटे छोटे इस टाइप के ब्रांच राइज होते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रांच निकलने जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे, छोटे छोटे ऐसे ब्रांच निकल जाएंगे। इस ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे, रिसेप्टिकल। ठीक है, तो जो देखिए जब सारगासम मैच्योर हो जाएगा तो जब उससे छोटे छोटे ब्रांच निकलेंगे तो उसको बोलेंगे रिसेप्टिकल। अब इस रिसेप्टिकल पर यहाँ पर फिर इस पे एक आउटग्रोथ पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर फिर छोटे छोटे आउटग्रोथ पाए जाते हैं। ठीक है, और इस आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं कॉन्सेप्टिकल। क्या नाम देंगे, कॉन्सेप्टिकल। तो ये जो अब इसके रिसेप्टिकल के ऊपर जो आपको आउटग्रोथ दिख रहे हैं उनको बोलेंगे कॉन्सेप्टिकल। ठीक है, अब देखिए अब रिसेप्टिकल और कॉन्सेप्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टिकल क्या है, एक छोटा सा ब्रांच है, जब मैच्योर होगा तो वहां से ब्रांच राइज होंगे जिनको बोलेंगे रिसेप्टिकल। फिर इसी रिसेप्टिकल पर डेवलप होगा कॉन्सेप्टिकल। अब यही कॉन्सेप्टिकल ही क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो देखिए जो रिसेप्टिकल होगा इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं मोनेसियस। मोनेसियस मतलब बाइसेक्सुअल। कैसा होगा ये, बाइसेक्सुअल। कौन होगा, रिसेप्टिकल। लेकिन कॉन्सेप्टिकल की बात करेंगे तो ये यूनिसेक्सुअल होगा। क्यों होगा, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो रिसेप्टिकल है तो इस रिसेप्टिकल पर मेल और फीमेल दोनों कॉन्सेप्टिकल आपको दिखाई देंगे, इसीलिए क्या हो गया बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन इस पे प्रेजेंट है। लेकिन कॉन्सेप्टिकल क्यों यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि जो यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मेल कॉन्सेप्टिकल, एक होता है फीमेल कॉन्सेप्टिकल। तो जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग इसी ब्रांच पे एराइज हो रहे हैं। ठीक है, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, इसीलिए कॉन्सेप्टिकल आपका यूनि हो सकता है, क्योंकि या तो कॉन्सेप्टिकल यूनि आपका मेल कॉन्सेप्टिकल होगा या तो फीमेल कॉन्सेप्टिकल होगा, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होगा। लेकिन जो आपका रिसेप्टिकल है इसी पे दोनों कॉन्सेप्टिकल प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, इसलिए क्या है ये बाइसेक्सुअल होता है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब इट टेक्स प्लेस इन कॉन्सेप्टिकल, मतलब ये जो आपका एग है और ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे रहेंगे, कॉन्सेप्टिकल पर, विच आर स्मॉल कैविटीज फाउंड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टिकल्स ऑन द थैलस। मतलब इसी थैलस पर क्या होते हैं, एक कैविटी लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉन्सेप्टिकल है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है थैलस का जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल पर कौन प्रेजेंट होता है, कॉन्सेप्टिकल। और कॉन्सेप्टिकल क्या होते हैं, मेल और फीमेल दो तरह के। तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, फिर डेवलपमेंट जानेंगे। तो सबसे पहले रिसेप्टिकल क्या है, अ स्वोलन टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रांच कंटेन सेवरल कॉन्सेप्टिकल। मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, सेवरल आपको कॉन्सेप्टिकल दिखेंगे। किस तरह से, आपके स्वोलन मतलब फूले हुए, थोड़ा सा उसमें फूले टाइप मतलब फूला हुआ रहेगा, उसी को हम बोलेंगे रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे, रिसेप्टिकल। तो देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे इस तरह से ब्रांच राइज हो रहे हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं रिसेप्टिकल। तो ये क्या है, स्मॉल फ्लास्क शेप कैविटी होता है। क्या होगा, ये फ्लास्क शेप टाइप का कैविटी होता है जिसमें कॉन्सेप्टिकल आकर भरे होते हैं। दूसरा है कॉन्सेप्टिकल, इट इज लाइंड बाय पैराफाइसिस, मतलब पैराफाइसिस के द्वारा ही ये कॉन्सेप्टिकल बनते हैं। अब पैराफाइसिस क्या है, देखिए अगर हम एक कॉन्सेप्टिकल मतलब रिसेप्टिकल और कॉन्सेप्टिकल जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से बाहर जो कैविटी है, अगर हम उसका माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं
पैराफाइसिस, पैराफाइसिस। और ये पैराफाइसिस कैसा होता है? स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। कैसा होता है? स्टेराइल होता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर फिर यहाँ पे छोटे छोटे से फिर स्टॉक लगे होते हैं, और इसी स्टॉक के ऊपर यहाँ पर आपका स्पर्म, या तो स्पर्म प्रेजेंट होगा या तो एग। अगर ये मेल कॉन्सेप्टिकल होगा तो यहाँ पर ऊपर स्पर्म प्रेजेंट होगा, मतलब एंथ्रोजॉइड्स या एंथ्रीडिया प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये फीमेल कॉन्सेप्टिकल होगा तो इसकी जगह पे सेम यही स्ट्रक्चर रहेंगे, बस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ओगोनिया हो जाएगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है? स्टेराइल। तो इट इज लाइंड बाय अ पैराफाइसिस। ये क्या होते हैं? स्टेराइल हेयर होते हैं, कंटेन स्मॉल मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब या तो इस पे मेल होंगे या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अगर ये मेल कॉन्सेप्टिकल होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, फीमेल कॉन्सेप्टिकल होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम पहले जानते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में किसको जानेंगे? जो मेल कॉन्सेप्टिकल है, मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल कॉन्सेप्टिकल किसे कहते हैं? एंथ्रीडियम को बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर वर्ड है तो एंथ्रीडियम, प्लूरल है तो एंथ्रीडिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका डेवलपमेंट जानेंगे? मेल का। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। तो द मेल कॉन्सेप्टिकल डेवलप्स ऑन द रिसेप्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया कि रिसेप्टिकल और कॉन्सेप्टिकल क्या है, उसी रिसेप्टिकल पर ही क्या होंगे? आपके मेल एंथ्रीडिया डेवलप होंगे, क्योंकि जब फीमेल की भी बात करेंगे तो वो भी इसी आपके रिसेप्टिकल पर ही डेवलप होते हैं। ये कैसा होता है? स्वेलन टर्मिनल ब्रांच होता है। अ डिप्रेशन अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द रिसेप्टिकल एंड डिपेंड्स टू फॉर्म ए कैविटी द मेल कॉन्सेप्टिकल। मतलब क्या होगा? इसमें एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? डिप्रेशन होगा, जिसपे क्या होगा? इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर जो रिसेप्टिकल है वहां पे जो उसका डीप जो गहराई है वो क्या बनाता है? टू फॉर्म अ कैविटी। एक कैविटी मतलब एक हॉलो संरचना लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम नाम देते हैं मेल कॉन्सेप्टिकल। सम इनर सेल्स ऑफ द कैविटी एक्ट एज एंथ्रीडियल इनिशियल। अब उसमें से कुछ कैविटी कैसा बिहेव करने लगेगी? एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगेगी, विच ग्रो आउट ऑन शॉर्ट स्टॉक टू फॉर्म एंथ्रीडिया। अब यही जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होगा वो क्या करेगा? छोटा छोटा स्टॉक बनाएगा। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि पैराफाइसिस से छोटे छोटे स्टॉक बन रहे थे, फिर वही स्टॉक क्या करेंगे? ऊपर एंथ्रोजॉइड्स को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर क्या होगा? पैराफाइसिस, ये क्या है? स्टेराइल हेयर्स आल्सो डेवलप्स एमंग द एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के बीच बीच में कौन डेवलप होगा? पैराफाइसिस। अब पैराफाइसिस क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कैसा होता है? स्टेराइल होता है। ईच एंथ्रीडियम बिकम मल्टीन्यूक्लिएट एंड डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, मतलब मेल गैमेट। अब यहाँ पे जो एंथ्रीडियम होंगे वो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। डिवीजन करते करते वो क्या होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे, मतलब यूनिन्यूक्लिएट से। मान लीजिए एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें डिवीजन होते होते 1 से 2, 2 से 4, ऐसे उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा। तो जब बहुत सारे एंथ्रीडिया मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वो डिवाइड करके फिर बाइफ्लैजिलेटेड, जितने यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे उतना ही यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। फाइनली द ओस्टियोल ओपन्स एंड एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? ओस्टियोल ओपन हो जाएगा। अब ओस्टियोल क्या है? अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे? बाहर निकल जाते हैं और वाटर में फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम डायग्राम एक बार इसका फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये है आपका मेल कॉन्सेप्टिकल। ये क्या है? मेल कॉन्सेप्टिकल। अब इस मेल कॉन्सेप्टिकल में कुछ सेल क्या करेंगे? एंथ्रीडियम की तरह, मतलब एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है जो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह ये क्या कर रहा है? अब बिहेव करेगा। अब जब बिहेव करेगा तो इसमें फिर डिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पे डिवीजन हो गया,
तो न्यूक्लियस की संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देखिए 8 कंडीशन हो गए, मतलब 8 न्यूक्लिएट हो गए, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस मतलब मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। अब जब बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस जब बन के तैयार हो जाएंगे तो ये जो एंथ्रीडियल वॉल है ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, वो क्या होगा, यहाँ पे ये रप्चर हो जाएगा। मतलब इसी को, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ओस्टियोल। क्या बोलेंगे, ओस्टियोल। तो यहाँ पर देखिए ये ओस्टियोल बन के तैयार हो गया है। ये रहा, ये छोटा सा छिद्र होगा। अब इसी छिद्र के द्वारा जितने भी एंथ्रोजॉइट्स बन रहे थे वो क्या हो गए, वो बाहर ऐसे रिलीज हो गए। अब ये बाहर जब रिलीज हो गए तो ये कहाँ आ गए, पानी में, वाटर में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले हम जानेंगे अब oogonia का, मतलब फीमेल कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आई होप आपको मेल कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा। एक बार फिर से हम आपको समराइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पर बीच में एक न्यूक्लियस, मतलब एक आपका कोई एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके संख्या बढ़ाते हुए क्या करेगा, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस को बना लेगा। फिर इसी फीमेल मेल आपका कॉन्सेप्टिकल क्या होगा, फिर इसमें एक ओपनिंग दिखेगी जिसको हम ऑस्टियोल बोल रहे हैं। इसी ऑस्टियोल से ये फिर बाहर रिलीज हो जाएंगे एंथ्रोजॉइट्स। फिर ये किसके कांटेक्ट में जाएंगे, फीमेल के। तो पहले फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तब जानेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कॉन्सेप्टिकल। तो फीमेल कॉन्सेप्टिकल को हम क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम oogonia को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, द मेल कॉन्सेप्टिकल्स इन सार्गासम the female concepticle in sargassum develops as a small cavity or pit of the receptacle। क्योंकि जैसे आपका मेल कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट हो रहा था, सेम वैसे ही फीमेल का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे मेल पाया जा रहा था। इनसाइड दिस कैविटी oogonia क्या प्रेजेंट होगा, oogonia मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैराफाइसिस बियरिंग सेल ऑफ द कॉन्सेप्टिकल वॉल। उस कॉन्सेप्टिकल वॉल से क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपके बन रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस क्या था, एक आपका स्टेराइल हेयर था, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्या बियर करेगा, सेल्स ऑफ द कॉन्सेप्टिकल वॉल, उस कॉन्सेप्टिकल वॉल को बनाने का काम करता है। ईच oogonia develops from a single fertile cell and is surrounded by a layer of sterile cell। मतलब जितनी oogonia है किससे डेवलप होती हैं, फ्रॉम अ सिंगल फर्टाइल सेल। स्टेराइल सेल से नहीं, किससे, फर्टाइल सेल से वो डेवलप होंगी। अब वो फर्टाइल सेल क्या करेगा, फिर यहाँ पर एक लेयर बना लेगा स्टेराइल का, ठीक है, किसका, स्टेराइल सेल का, फिर उसके ऊपर लेयर बन जाएगा। The mature oogonia is spherical and contains a single egg cell। अब देखिए एंथ्रोजॉइट्स में तो बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ oogonia जो है वो कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप का होगा। और उसके पास क्या होगा, एक सिंगल एग सेल होगा। क्या होगा, सिंगल एग सेल, मतलब एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, oosphere। क्या बोलते हैं, oosphere। When mature the oogonia is released through the कॉन्सेप्टिकल पोर, मतलब जो अभी ऑस्टियोल की बात कर रहे थे, ये भी जस्ट उसी की तरह होगा। तो ये इस पोर के द्वारा क्या होगा, बाहर वाटर में रिलीज हो जाएगा। वेयर इट गेट्स फर्टाइल बाई मेल गैमेट फ्रॉम द मेल कॉन्सेप्टिकल, ठीक है। अब ये मेल गैमेट के, मतलब मेल कॉन्सेप्टिकल से क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा उनका, मतलब वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिए, इसके पहले मैंने जितना भी रिप्रोडक्शन पढ़ाया था वहां पर आप जब देखे होंगे तो रिप्रोडक्शन क्या हो रहा था, oogonia जिससे मतलब अपनी जो कॉलोनी या फिर जहां भी प्रेजेंट था वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था। मतलब वहां पर एग सेल पानी में नहीं रिलीज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, एग सेल भी पानी में आएगा, मतलब oogonia फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वाटर में आएगा, प्लस आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों पहले इस वाटर में आएंगे, पानी में आएंगे,
तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे थैलस के मतलब जो उनका मेन प्लांट बॉडी है उससे वो बाहर रिलीज होके तब इस पानी में जाके ये फर्टिलाइजेशन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पे डेवलपमेंट देख लीजिए। तो ये क्या है आपका, ये है आपका फीमेल कॉन्सेप्टिकल। तो इसमें ये oogonal इनिशियल की तरह बिहेव करेगा, फिर इसमें भी डिवीजन होगा। तो 1 से 2 सेल, 2 से फिर ये दोनों फ्यूज होके ये क्या बनाएंगे, क्योंकि ये यूनिन्यूक्लिएट एक ही एक सेल बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे देखिए फिर ये स्टेराइल जैकेट यहाँ पर इसके ऊपर इसकी कवरिंग बन जा रही है, फिर यहाँ पे स्टॉक का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस, फिर इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये वॉल ये क्या होगी, फट जाएगी, ये ओस्टियोल यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र बन जाएगा और इसी छिद्र के द्वारा ये जितने भी oogonal सेल हैं वो क्या होंगे, पानी में रिलीज हो जाएंगे। क्या होंगे, पानी में ये रिलीज हो जाएंगे। और जो अभी पहले एंथ्रोजॉइड्स बन रहा था वो भी वाटर में ही है, फिर वो आएंगे इससे फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर होता है, शरीर से बाहर होगा। द एग इज रिलीज इनटू वाटर एंड फर्टिलाइज्ड बाय मोटाइल स्पर्म। तो इसमें क्या होगा, एग भी वाटर में रिलीज हो जाएगा। इसके पहले एग वाटर में नहीं रिलीज हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें जो एग बनेगा वो फिर वाटर में रिलीज हो जाएगा। और जब वाटर में रिलीज हो जाएगा तो किससे जाके फर्टिलाइज्ड होगा, मोटाइल स्पर्म से, मतलब आपका जो एंथ्रोजॉइड्स बन रहा था, ठीक है, उससे जाके फर्टाइल हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। द रिजल्टिंग जाइगोट, फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। फिर सेटल्स एंड ग्रो डायरेक्टली इनटू अ न्यू डिप्लॉयड प्लांट, मतलब यहाँ पे नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन नहीं आता, यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयड, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट के बाद से वो डायरेक्ट फिर यहाँ पे थैलस का फॉर्मेशन करता है डिवीजन करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कैसे होगा, देखिए ये है आपके फीमेल का एग, ठीक है, मतलब फीमेल यहाँ पे एग है, उसका एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे किनारे किनारे देखिए ये बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से कोई एक एंथ्रोजॉइड्स इंटर करेगा अंदर, तो जब करेगा तो इसका भी न्यूक्लियस और प्लस आपके ये जो मेल का भी न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, अभी एक एक है तो ये दोनों करके क्या 2 डिप्लॉयड आ जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये क्या हो जाएंगे, अब जाइगोट। देखिए यहाँ पे 2 तरह का न्यूक्लियस का फ्यूजन भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपका इस तरह से, ठीक है। तो फिर अब यही जाइगोट क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यहाँ से 1 से 2, 2 से 4 सेल ऐसे करके वो संख्या बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर से एक सार्गासम का थैलस बना लेंगे। तो यहाँ पर लेकिन कहीं भी हैप्लॉइड कंडीशन नहीं है। अभी देखिए ये तो हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी अभी हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे 2n होगा। अब इसके बाद से ये सारे के सारे 2n हैं, तो इसीलिए सार्गासम का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। सार्गासम शो और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी हैप्लॉइड कंडीशन नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ जब हम सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे, लेकिन ऐसे लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी। मेन प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, सिर्फ गैमेट ही हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट ग्रो इनटू न्यू डिप्लॉयड प्लांट, फिर जाइगोट यहाँ पे क्या करेगा, नया डिप्लॉयड प्लांट में क्या करेगा, ग्रो करेगा, मतलब जर्मिनेट करेगा, एक नया थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था सार्गासम का रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।